5 हीरो ने सीएसके को सबसे बड़ी जीत दिलाई। धोनी की टीम ने पॉइंट्स टेबल में आग लगाई। तो मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। लेकिन इस मुकाबले में ना मजा आया ना कोई रोमांच दिखा, क्योंकि इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली पारी में भी जीत लिया था जब केकेआर बैटिंग कर रही थी, और जब दूसरी पारी में सीएसके बैटिंग करने के लिए आई तो उसके लिए इस मैच को खत्म करना सिर्फ एक औपचारिकता थी, जिसे उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से कर लिया। तो इस मैच में क्या हुआ? इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के धोनी के वो 5 हीरो कौन से रहे जिन्होंने केकेआर को बुरी तरह से हराया, सबसे पहले आपको वो बता देते। और मैच में देखिए केकेआर ने 137 रन बनाए, सिर्फ 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर चेन्नई के 3 हीरो रहे जब केकेआर बैटिंग कर रही थी, तो चेन्नई के 3 हीरो गेंदबाजी के नाम से रहे। उसमें सबसे ऊपर आते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, और उनका जो इकॉनमी था वो 4.5 का रहा। सबसे बड़े हीरो चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के रविंद्र जडेजा रहेंगे, जिन्होंने 3 विकेट लिए अच्छी इकॉनमी के साथ। तुषार देशपांडे ने भी 4 ओवर गेंदबाजी की और उन्होंने भी 3 विकेट अपने खाते में लिए, और रन उन्होंने सिर्फ 33 दिए। एक और चेन्नई सुपर किंग्स के बड़े हीरो जब बात गेंदबाजी की हुई। तो वहीं साथ ही अगर हम बात करें मुस्तफिजुर ने 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट लिए, इकॉनमी 5.5 का रहा। और इन 3 शानदार गेंदबाजों के आगे सीएसके के बल्लेबाजों की नहीं चली। नरेन फेल हुए, अंगरीश रघुवंशी कुछ नहीं कर पाए, अय्यर ने कुछ नहीं किया, वेंकटेश अय्यर ने कुछ नहीं किया, रमनदीप सिंह फ्लॉप रहे, रिंकू सिंह फ्लॉप रहे, आंद्रे रसल फ्लॉप रहे, यानी कि सब फ्लॉप रहे। और बड़ी ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 137 तक पहुंच पाए। बड़ी गरीब मार हो गई, बहुत मुश्किल से पहुंचे। और उसके बाद जब सीएसके बैटिंग करने के लिए आई तो सीएसके की जो शुरुआत थी, अगर हम बात करें, वो अच्छी रही। अटैकिंग शुरुआत रही, 3 ओवर में उन्होंने 27 रन बना दिए। उसके बाद रचिन रविंद्र आउट हो गए 8 बॉलों में 15 रन बनाकर, हालांकि उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी थी, 188 के आसपास स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हीरो रहे चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग के सबसे बड़े हीरो रहे उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। देखिए अभी तक इस पूरे आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रन नहीं आए थे, लेकिन इस बार इस मुकाबले में, एक बड़े मुकाबले में, इंपॉर्टेंट मुकाबले में उनके बल्ले से रन आए। उन्होंने शानदार 50 जड़ा, बड़ी दमदार बैटिंग की, बड़े शानदार चौके लगाए, ड्राइव लगाए, शॉट्स मारे, लॉफ्टेड शॉट्स मारे, हर ग्राउंड के हर एरिया को बड़ा अच्छा कवर किया। और उनको पता था ये मुकाबला जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, केकेआर के खिलाफ मुकाबला है, और केकेआर सीएसके की राइवलरी रहती है, वो धोनी गंभीर वाला मामला है ना, उसमें रहती है। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की और वो एक बड़े जीत के हीरो बनकर उभरे, किसके? चेन्नई सुपर किंग्स के। साथ ही डेरिल मिचेल की पारी बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद जब वो आए थे तो उन्होंने और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पारी को संभाला। मिचेल ने 19 गेंदों पर 25 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का लगाया, 132 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि बड़ी ही किफायती बैटिंग की, बड़ी दमदार बैटिंग की, बड़ी शानदार बैटिंग की चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैच तो वैसे भी पहली पारी में खत्म हो गया था, लेकिन वो औपचारिकता थी कि चेन्नई सुपर किंग्स आएगी, बड़ी आसानी से 138 रन बना लेगी, और उसने बड़ी आसानी से 138 रन बना लिए। और हमारे जो केकेआर के गेंदबाज थे वो कोई भी कुछ नहीं कर पाए। नरेन ने कुछ नहीं किया, चक्रवर्ती ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, अनुकूल रॉय को मार पड़ी। मिचेल स्टार्क सबसे महंगे आईपीएल के गेंदबाज है, तगड़ी कुटाई हुई है, इनकी तगड़ी कुटाई हुई है, कुछ नहीं कर पाए। अभी एक पूरी तरह से फ्लॉप रहे, रसल भी कुछ नहीं कर पाए। तो आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने गरीब मार कर दी बेचारी केकेआर, जो आईपीएल 2024 में अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं आ रही थी, उसको अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। और अब हालांकि पॉइंट्स टेबल में उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो पहले रन रेट था बहुत अच्छा था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की जीत आई है और चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है।